जिन गुणों से उनसे जान अनन्य वो है जगत में कटकादि पर्यायों से कनक अनन्य जो। जीव अजीव के परिणाम जो शास्त्रों विषय जिनवर कहे वे जीव और अजीव जान अनन्य उन परिणाम से। उपजे नात्मा कोई से इससे नात्मा कार्य है उपजावता नहीं कोई को इससे न कारण भी बने। रे कर्म आश्रित होए करता कर्म भी करतार के आश्रित हुए उपजे नियम से अन्य नहीं सिद्धि दिखे। पर जीव प्रकृति के निमित्त जो उपजता नशता रे हर प्रकृति का जीव के निमित्त विनाश हर उत्पाद है। अन्योन्य के जो निमित्त से यो बंध दोनों का बने इस जीव प्रकृति उभय का संसार इससे होए। उत्पाद व्यय प्रकृति निमित्त जो जब ही तक नहीं परितजे अज्ञानी मिथ्यात्वी असंयत तब ही तक वह जीव रहे। ये आत्मा जब ही कर्म का फल अनंता परित जे ज्ञायक तथा दर्शक तथा मुनि वो ही कर्म विमुक्त है। अज्ञानी स्थित प्रकृति स्वभावसु कर्म फल को वेदता अज्ञानी तो जाने उदयगत कर्म फल नहीं भोगता। सदरीत पढ़ कर शास्त्र भी प्रकृति अभव्य नहीं तजे जो दूध गुड़ पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विष बने। वैराग्य प्राप्त जो ज्ञानी जन है कर्म फल को जानता कड़वे मधुर बहुभांति का इससे अवेदक है आहा।
ज्ञान नहीं कारक नहीं वेदक अहो, जाने ही कर्मोदय निर्जरा, बंध त्यों ही मोक्ष को। सिद्धांत एक ही भेद इसमें नहीं दिखे, विष्णु करे जो लोक मत में, श्रमण मत आत्मा करे। व्यवहार मूढ़ अतत्वविद, पर द्रव्य को मेरा कहे, अणुमात्र भी मेरा नहीं, ज्ञानी जाने निश्चय ही से। जीव मोह से मेरा कहे, इस रीत ही जो ज्ञानी भी मुझ जानता पर द्रव्य को, वह जरूर मिथ्यात्वी बने, निज रूप करता अन्य को। पर द्रव्य में न उभय की, कर तत्व बुद्धि जानता, जाने सुदृष्टि रहित की। मिथ्यात्व प्रकृति ही अगर मिथ्यात्वी जो जीव को करे, तो यह चेतन प्रकृति ही कारक बने तुझ मत विषय। अथवा करे जो जीव उद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को, तो बने मिथ्यात्वी पुद्गल, द्रव्य आत्मा नहीं बने। जो जीव अरु प्रकृति करे, मिथ्यात्व पुद्गल द्रव्य को, तो भयकृत जो होय तत्फल, भोग भी हो भय को। जो प्रकृति नहीं नहीं जीव करे, मिथ्यात्व पुद्गल द्रव्य को, पुद्गल दरब मिथ्यात्व कृत, क्या न यह मिथ्या कहो। कर्म ही करे अज्ञानी त्यों ही
कर्म ही करे, कर्म ही सुलाते जीव को। वंदितु सव सिद्धे धोव मचल मणोवम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम रचना परमागम समय सार। कल हमने इसकी आखिरी की कुछ गाथाओं पे बात की थी, गाथा 411 तक। इसके बाद 4 गाथाएं और बचती हैं। अमृतचंद आचार्य की आत्मख्याति की दृष्टि से इसमें 415 गाथाएं हैं और जयसेन स्वामी की दृष्टि से 439 गाथाएं हैं। 24 गाथाएं ज्यादा हैं। हम लगभग अंतिम चरण में हैं और हो सकता है इस बार जो हम समयसार अभी पढ़ रहे हैं आज उसकी अंतिम चर्चा हो। कल हमने 411 तक बात की थी जिसमें आचार्य ने ये कहा था, एक बार हम चारों गाथाओं को और उनके हिंदी हरिगीत को पढ़ लेते हैं ताकि कल का विषय ताजा हो जाए, क्योंकि आज भी वही विषय आगे की गाथाओं में आया है। देखो जरा। पाषंडी लिंगाणि व गिहिलिंगाणि व बहुपयाराणि घेत्तुं वदन्ति मूढा लिंगमिडं मोक्षमग्गोति ळदुहोदिमोक्षमग्गो लिंगं जं देहिणीं मम अरिहा लिंगं मुइत्तुदंसन् नाणचरितानि सेवन्ति ळबि एष मोक्षमग्गो पाषण्डी गिहिमयाणि लिंगाणि तंसणाचरितानि मोक्षमग्गं जिणावेन्ति तम्मा जहित्तुलिङ्गे सागारणगारयेहि वागहिदे दंसणाचरिते अप्पाणं जुञ्जमोक्षपहे। ग्रहण कर मुनिलिंग या गृहिलिंग विविध प्रकार के यह लिंग ही है मोक्ति मग यह कहें कतिपय मूढ़ जन पर मुक्ति मग ना लिंग क्योंकि लिंग तज अरिहंत जिन निज आत्म रुसद ज्ञान दर्शन चरित का सेवन करें बस इसलिए ग्रही लिंग या मुनिलिंग ना मग मुक्ति का जिन वर कहें बस ज्ञान दर्शन चरित ही मग मुक्ति का बस इसलिए अनगार या सागार लिंग को त्याग कर जुड़ जा स्वयं के ज्ञान दर्शन चरणमय शिव पंथ में। ये जो विषय आया है ये समझ लीजिए बिल्कुल अंतिम चोट है आचार्य कुंद कुंद के द्वारा, क्योंकि या तो व्यक्ति शुष्क ज्ञान में अटकता है या फिर क्रिया में अटकता है, और यदि बिल्कुल अंतिम में देखा जाए कि व्यक्ति सब कुछ करता है धर्म के क्षेत्र में
लेकिन किस स्थिति में जाकर, कौन से बिंदु पर जाकर अटक जाता है। मान लीजिए वो अच्छे कुल में पैदा हुआ, लेकिन उसके अच्छे कुल जैसा आचरण नहीं है, तो उसके सामने एक काम दिखाई देता है कि मुझे अपना आचरण सुधारना है, मुझे जैन, है ना, कुल जैसा आचरण करना है, रात्रि भोजन का त्याग करना है, पानी छना पीना है, जमी कंद का त्याग करना है, देव दर्शन करना है, पूजन करना है, दान देना है, आहार दान देना है, औषधि दान देना है। यानी कहीं ना कहीं उसके सामने एक आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देता है कि मेरे लिए करणीय क्या है। तो वो श्रापकाचार का पालन करने लगता है। अब जब वह जीव एक मोटे मोटे जैन आचरण का पालन करने लगता है, तो उसके सामने और आगे संभावना दिखाई देती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर उसे लगता है कि मैं अपने आचरण को और अच्छा कर सकता हूँ। मैं, है ना, प्रतिमाएं ले सकता हूँ, दर्शन प्रतिमा ले सकता हूँ, व्रत प्रतिमा ले सकता हूँ। वह व्रत ले लेता है, 12 व्रतों का पालन करता है, 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, सामायिक प्रोषधोपवास आदि करता है, सब करता है। तो उसे कम से कम एक आगे दिखता है कि मैं ये करूं। अब कदाचित वह ये करने लगता है तो उसे और आगे सीढ़ी दिखती है कि अब मैं ऐलक क्षुल्लक हो सकता हूं, और वो भी हो जाता है। उसके बाद कहते अभी भी काम हुआ नहीं, अभी तो ये गृहस्थ दशा ही है, अभी तो हम अणुव्रती ही हैं। भली ऐलक क्षुल्लक गृहस्थ में नहीं रहते, है ना, घर से बाहर रहते हैं, है ना, लेकिन है तो अभी अणुव्रती ना। अभी मुनियों, नग्न दिगंबर दशा तो नहीं हुई ना। तो उसने नग्न दिगंबर दशा अंगीकार कर ली, मुनि बन गया, महाव्रतों का पालन करने लगा। अब उसमें भी हो सकता है कि कभी कभार कुछ दोष लगते हों, तो प्रायश्चित करता है, प्रतिक्रमण करता है, प्रत्याख्यान करता है, निर्दोष चर्या का पालन करता है। अब उसने नग्नत्व भी हो गया, मुनि दशा भी हो गई, महावृत्ति भी हो गया, हो सकता है खूब ज्ञान अर्जन भी कर लिया। अब यहां तक आने के बाद अब वो क्या करे, समझ में आया ना। यदि वो धर्म जाने, इसी को पारमार्थिक पंथ जाने मुक्ति का, तो अब हो गया ना। अब नग्न दिगंबर दशा और उस दशा में होने वाले व्रत, अब इससे ऊपर तो कुछ करने का रहा नहीं ना। अब तो बस इसी व्रत का पालन करो, निर्दोष चर्या करो, कोई दोष लगे तो उसका प्रायश्चित करो, बस इसी तरह से अपनी जीवन यापन करो। तो यानी यहां तक आना, और यहां स्वयं को ये अनुभव करना कि मैं कृतकृत्य हो गया, मैं साधु हो गया, मैं महाव्रती हो गया, बोले अब इससे आगे कोई अटकने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। समझ में? क्योंकि इसके ऊपर अब कौन सी दशा है वो जिसका पालन करेगा। महाव्रतों का पालन कर रहा है, तप कर रहा है ना, तप में वृद्धि भी करता जाएगा तो, है ना, इतना करेगा, सर्दी गर्मी भूख प्यास अनेक प्रकार के, है ना, परीक्षाओं के बीच में वो ध्यान करने बैठेगा, सामायिक करने बैठेगा, और भी बढ़ा ले तो उपवास बढ़ाते जाएगा। कहने का आशय ये है कि अब इससे ज्यादा और क्या करे, अब उसकी साधना में और क्या कमी है, उसके हिसाब से कह रहा हूं अभी। तब जाके आचार्य अंतिम चोट करते हैं। समझ में आया ना, है क्या अंत, क्योंकि सबसे बड़ा अटकने का चांस यदि कोई किसी जीव को है तो यहीं आकर है। क्योंकि इसके बाद उसे लगता है अब सब कुछ तो कर लिया, अब बचा क्या करने के लिए। लेकिन हाथ में तो अतृप्ति लगती है, असंतोष लगता है ना, हाथ में तो वो तृप्ति मिलती नहीं, कहीं ना कहीं मन में, या जो जीवन में आनंद और सामरस समता भाव होना चाहिए वो नहीं मिलता। तब जाकर कुंद कुंद देव को ये लिखना पड़ा कि कितने ही जीव अनेक प्रकार के मुनि लिंगों को और गृहस्थ के लिंगों को कहते हैं कि ये मोक्ष मार्ग है। कौन कहता है ऐसा? मूढ़ जन, अज्ञानी जन ऐसा कहते हैं, लिखा ना देखो, है, ग्रहण कर मुनि लिंग या ग्रही लिंग विविध प्रकार के, यह लिंग ही है
भक्ति मग यह कहें कतिपय मूढ़ जन। मूल में गाथा में है, देखो, घेंतु बदंती मूढ़ा, ऐसा मूढ़ अज्ञानी ऐसा कहते हैं। समझ में आया? है? तो अब करें क्या? तो आचार्य ने जो 411वीं गाथा हमने पढ़ी, उस पे हमारी बात चल रही थी कि इसलिए सागार लिंग और अनागार लिंग, गृहस्थ लिंग और मुनि लिंग, दोनों को छोड़कर, समझ में आया ना? क्योंकि गृहस्थ लिंगी को तो कम से कम एक लगता है कि अभी कुछ अधूरापन है, समझ में आया ना? लेकिन मुनिलिंग वाले को तो ऐसा लगता कि अब तो मैं कृतकृत हो गया, अब मेरे लिए करने को कुछ बाकी नहीं रहा। ऐसा कब होता है? जब वह उस बाहर की व्रत दशा, नग्न दशा, उस लिंग को ही परमार्थ मान के बैठ जाता है ना? ऐसे जीव के लिए यहाँ कहते हैं। और बहुत अद्भुत है, देखो अब कितनी, यानी कितनी ताकत चाहिए, कितना हौसला चाहिए, 156 इंच का सीना चाहिए बात कहने के लिए कि जो लोग बहुत प्रकार के मुनिलिंग और गृहस्थ लिंग को मोक्ष कहते हैं वो अज्ञानी है। समझ में आया ना? तो क्या करें? दोनों को छोड़ दें क्या? हाँ, छोड़ दो। तो छोड़ के करें क्या? या तो हम गृहस्थ होंगे या मुनि होंगे। तो दोनों लिंगों को छोड़ दें मतलब, भाई गृहस्थ लिंग को छोड़ने का तो अर्थ कोई ये भी कह सकता है कि मुनि हो जाओ, लेकिन यहां तो कह रहे दोनों लिंगों को छोड़कर, यानी पीछे नीचे उतरने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, पीछे मुड़ के देखने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, जो कुछ हम छोड़ के चले आ गए। तो क्या करें? दोनों को छोड़ दें? बोले हाँ, दोनों को छोड़कर अपने आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थापित कर दो। समझ में आया है? सच में आप, यदि इन सब गाथाओं का और आनंद लेना हो, तो यदि आपको समय मिले तो आप भाव पाहुड़ पढ़ना। अष्टपाहुड़ में जो संकलित है 8 पाहुड़, ये अष्टपाहुड़ ग्रंथ है ना? ये क्या चंदन भाई दिख रहे हैं कर्रापुर वाले? अच्छा, चलो। 8 पाहुड़ है ना, अष्टपाहुड़। अष्टपाहुड़ में वो एक ग्रंथ नहीं है, वो 8 शास्त्र हैं। 8 शास्त्रों का संकलन है जिसे हम अष्टपाहुड़ कहते हैं। अष्टपाहुड़ में सबसे बड़ा भाव पाहुड़ है। यदि 8 पहाड़ों की गाथाएं मिला दी जाए तो 503 गाथाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ा इनमें कोई पाहुड़ है तो भाव पाहुड़ है। और सच में हम सबको जरूर पढ़ना चाहिए, है ना? एक बार तो मैंने अभी पिछले साल जयपुर में एक शिविर में था, तो भाव पाहुड़ पे व्याख्यान किया। तो अगले दिन कितने लोगों ने भाव पाहुड़ पूरा पढ़ लिया। समझ में आया ना? वो ऑनलाइन चल रहा था वहां के चैनल पे, तो यूट्यूब पे ही लोग पूछने लगे भाव पाहुड़ कहाँ मिलेगा, एड्रेस भेजिए, ये वो। खैर, अद्भुत है भाव पाहुड़। अब है क्या भाव पाहुड़ में, आप समझ लीजिए। पूरे भाव पाहुड़ को इन गाथाओं की व्याख्या में सुनाया जा सकता है। उन 165 गाथाओं को इन गाथाओं की व्याख्या में यहां हम याद कर सकते हैं। अब सारी गाथाओं को तो याद नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कुंद कुंद देव का जो संबोधन है, कुंद कुंद देव की जो शिक्षा है, वो कितनी मार्मिक है। वहां जब आचार्य लिखते हैं, भाव ही पढ़म लिंगम णदब्ब लिंगम जान परमट्ठम, पहले तो मंगलाचरण किया पहली गाथा में, और दूसरी गाथा में वो लिखते हैं भाव ही पढ़म लिंगम, भाव लिंग ही प्रधान लिंग है। पढ़मम शब्द तो आप जानते हैं, उसमें बोलते हैं एसो पंचणमो यारो सब पाव प्राणो मंगलाढ़ च सव्वे सिम पढ़मम होई मंगलम, है ना? तो वहां पढ़म शब्द सबसे परिचित है। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। प्रथम मतलब प्रधान, है ना? तो आचार्य लिखते हैं भाव ही पढ़म लिंगम णदब्ब लिंगम जान परमट्ठम, भाव लिंग ही प्रधान लिंग है, ऐसा तुम परमार्थ से जान लो। इस बात की गांठ बांध लो। क्या है? भाव ही पढ़म लिंग। और ये भाव पाहुड़ दरअसल
आप समझ सकते हैं, कुंद आचार्य ने दो प्रकार की शिथिलाचार पर चोट की, दो प्रकार की जड़ता पर चोट की। एक तो होती है क्रिया की जड़ता और एक होती है तात्विक जड़ता। क्रिया की जड़ता पे चोट की तो उन्होंने मुख्य रूप से जो परिग्रह से मुक्ति मारने लगे, साधु होकर भी अनेक अनेक प्रकार के पाप करते हैं, परिग्रह रखते हैं, तो ऐसे जीवों की निंदा की। तो एक तो उन्होंने क्रिया के शिथिलाचार पर बहुत जोरदार प्रहार किया। एक दूसरा प्रहार था कि जिनकी क्रियाएं तो बहुत अच्छी हैं, वो क्रिया में वो शिथिल नहीं है, क्रिया से तो बढ़िया है, लेकिन उनके जीवन में जो आध्यात्मिक चेतना का अभाव है, जो तत्व की अनुभूति नहीं है, क्रियाओं का पालन करते हैं लेकिन भेद विज्ञान नहीं है, आत्मा की चर्चा उन्होंने सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, क्रिया से ही अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं, बड़ा मानते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है, तत्व की अनुभूति नहीं है। इसको कहते हैं हम अपनी भाषा में आध्यात्मिक तात्विक जड़ता। कौन सी जड़ता? तात्विक जड़ता। तो कुंद देव ने दोनों ही जड़ता पर चोट की। कौन कौन सी? एक क्रिया की जड़ता पर और एक तत्व की जड़ता पर। तो क्रिया की जड़ता पर चोट की, वो तो अपने आप में बहुत उत्कृष्ट कार्य है ही, लेकिन उन्होंने तात्विक जड़ता पर चोट की। और तात्विक जड़ता पर चोट का सर्वोत्कृष्ट यदि कोई उदाहरण है तो वो है भाव पाहुड़। कौन सा पाहुड़ है? भाव पाहुड़। भाव पाहुड़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाव पाहुड़ आचार्य कुंद देव की कैबिनेट क्लास है। कौन सी क्लास है? कैबिनेट क्लास। अब आप कहेंगे कैबिनेट क्लास क्या होती है? तो आप हम बोले हमने तो ऐसा सुना है ना आपने, मोदी जी ने ली सांसदों की क्लास। अच्छा, आप कैबिनेट मंत्री तो जानते हैं कि नहीं? कैबिनेट मंत्री मतलब, अब मेरी परिभाषा सुन लो आप, भले ही आपको लिखी ना मिले गूगल पे कहीं, प्रधानमंत्री के केबिन में जो बैठते हैं वो कैबिनेट क्लास कैबिनेट मंत्री होते हैं। यानी जब भी कोई प्रधानमंत्री अथवा समझ लो विधानसभा है, राज्य है, तो मुख्यमंत्री जब भी कोई निर्णय लेना हो, कुछ विचार विमर्श करना हो, तो जो खास लोग, खास मंत्री हैं जिनके साथ विचार विमर्श करके वो फैसला लेते हैं, वो कैबिनेट मंत्री है ना। तो कुंद आचार्य की एक कैबिनेट क्लास। अब कैबिनेट क्लास, अब क्लास के दो अर्थ होते हैं। क्लास का एक अर्थ तो होता है वो जो अभी बताया, मोदी जी ने ली सांसदों की क्लास। तो यहाँ क्लास का अर्थ होता है डांटना, डपटना, अपने कर्तव्य को आप बोध कराना, तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा है ना, आलस छोड़ो, पब्लिक के बीच में जाओ, उपलब्धियां बताओ, कुछ करो, जनता ने तुम्हें चुना है, ऐसे ही नहीं चुना है। आप समझे ना? थोड़ा उन्हें अपने कर्तव्य का याद स्मरण कराना, थोड़ा डांट के, डपट के, थोड़ा रोष दिखा के। तो एक तो क्लास का अर्थ ये होता है। वो कहते भी आज आना, आपका बेटा यदि कुछ गड़बड़ का, आना आज लौट के, आज तुम्हारी क्लास लेनी है आज, है ना। तो एक क्लास का तो अर्थ ये है, और एक क्लास का दूसरा अर्थ ये है जो मैं ले रहा हूं, सिखाना, पढ़ाना, है ना। अब ये जो भाव पाहुड़ है, ये दोनों अर्थों में क्लास है। कुंद देव की सख्ती देखनी हो, उनकी कठोरता, उनका चाबुक देखना हो, तो भी आप भाव पाहुड़ पढ़ें। और उस चाबुक में छिपी हुई अनंत करुणा देखनी हो, अनंत करुणा, दया, है ना, और दुलार उनका देखना हो, तो भाव पाहुड़ पढ़ें। ये भाव पाहुड़ दोनों ही अर्थों में क्लास। किस किस अर्थ में? दोनों ही अर्थों में जो अभी मैंने बताया। और ये ऐसी क्लास है कि ये आचार्य कुंद देव उपदेश दे रहे हैं। आपको भाव पाहुड़ पढ़ना हो तो जैसे मैं कह रहा हूं आप वैसे पढ़ना। आप उसको ऐसे समझना कि मानो कुंद देव बैठे हैं आचार्य, और अपने संघ के अन्य साधुओं को वो उपदेश दे रहे हैं, अपने संघ के अन्य साधुओं को वो शिक्षा दे रहे हैं, कुछ संबोधन दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। समझ में आया ना? तो आचार्य कुंद देव का संघ, जिसमें आचार्य कुंद देव स्वयं
अपने संघ के अन्य साधुओं को जो समझा रहे हैं, अब वो क्लास, वो प्रवचन, वो उनकी शिक्षा कितनी उत्कृष्ट होगी। समझ में आया ना? ऐसे समझोगे तो आपको भाव पहाड़ के आप मर्म को समझ पाए। और ये वो क्लास है ना, आचार्य कुंद कुंद देव की ये वो क्लास है जिसमें उनके पहले नंबर के विद्यार्थी हैं आचार्य उमा स्वामी, तत्वार्थ सूत्र के कर्ता, जो कि उसमें सबसे आगे बैठे हुए। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? है? कुंद कुंद आचार्य के पट्टे शिष्य थे ना उमा स्वामी आचार्य। तो तत्वार्थ सूत्र के कर्ता आचार्य गृद्धपिक्ष, जिन्हें आज हम उमा स्वामी नाम से जानते हैं, वो उस क्लास में सबसे आगे बैठे हैं। समझ लो मॉनिटर है उस क्लास के। समझ में आया? आज की भाषा में कहें तो अब वो आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, अब ये तो भगवान जाने, लेकिन अपन समझे, कल्पना करें कि ये वो क्लास की बात कर रहा हूं मैं। और हकीकत में ये जो अभी समय सार में जो गाथाएं चल रही हैं, इन गाथाओं की यही पवित्रता है। समझ, इतनी ही पवित्र है ये गाथाएं, है ना? इसी पवित्र माहौल की ये गाथाएं हैं। अब ऐसी क्लास में कुंद कुंद देव संबोधित कर रहे हैं। समझ में आया? अब आप समझ सकते हैं, कुंद कुंद देव जैसे महाअनुशासन प्रिय आचार्य के संघ में कोई अपवाद वाली बात तो होने का सवाल ही नहीं उठता। उनके संग में कोई साधु ऐसी क्रियाएं करते हों जो जिन धर्म के और साधुता के विपरीत हों, ऐसा कोई तो संभावना नहीं है। क्योंकि कुंद कुंद देव बड़े कठोर अनुशासक थे। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आचार्य अपने संघ की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे हम अपनी आंखों की करते हैं। यदि आंखों में जरा सा कुछ कचरा आ जाए, बाल आ जाए, तो आप चैन से बैठ नहीं सकते। मैं व्याख्यान कर रहा हूं, इस समय यदि मेरी आंख में कुछ आ जाए तो मैं बोलूंगा, सब करूंगा, लेकिन मेरा बार बार ध्यान आंख में जाएगा, ऐसे रूमाल से करूंगा। कब तक? जब तक कि वो निकल ना जाए, तब तक। समझ में आए ना? दांत में कुछ फंस जाए, हमने भोजन करने के बाद सौंफ खाई और सौंफ का कोई रेशा फंस जाए दांत में, तो बार बार वहीं जीभ वहीं जाती है जब तक कि वो निकाल ले। जीभ से न निकले तो लकड़ी करते हैं, लकड़ी से वो सींग उससे न निकले तो फिर वो वो जो रैपर होता है टेबलेट के पीछे का, वो बारीक उसको, यानी जब तक वो निकल ना जाए चैन नहीं पड़ता। ऐसे ही लिखा है, आचार्य परमेष्ठी अपने संघ की रक्षा आंखों की तरह करते हैं। जब तक कि यदि कोई दोष आ जाए किसी की चर्या में, तो जब तक निर्दोष ना हो जाए तब तक वो चैन नहीं लेते। तो कुंद कुंद देव के संघ में कोई आचरण में कोई अपवाद लगाता हो, ऐसी तो संभावना नहीं है। ये कितना खास क्लास है। अब उस क्लास में आचार्य क्या बोल रहे हैं, वो भाव पावड़ में कहते हैं। और शुरुआत कैसे करते हैं कि ओ भाई साधुओं, है ना? अब उसमें उपाध्याय भी होंगे, साधु भी होंगे, कुछ स्थविर भी होंगे, गिलान भी होंगे, शैक्ष भी होंगे। अब मैंने बोल दिए, अभी अर्थ नहीं बता रहे हैं इनका। तो उन सब साधुओं को कहते हैं कि सुनो भाई साधुओं, हे संघ के, है ना, दिगंबर साधुओं, एक बात गांठ बांध लो। क्या कर लो? क्या कर लो? इस बात को पहले गांठ बांध लो। किस बात को? भाव ही पढ़म लिंगम लदब्य लिंगम जान परमठम। इस बात को सबसे पहले दिमाग में बैठा लो कि भाव लिंग ही प्रधान लिंग है, द्रव्य लिंग नहीं। समझ में आए ना? अब उसके बाद आचार्य कहते हैं, हे मुनि प्रवर, हे महायश, ऐसे कई गाथाओं में ऐसे संबोधन दिए हैं। क्या संबोधन दिए हैं? मुनि प्रवर। मुनि प्रवर मतलब मुनियों में श्रेष्ठ। महायश, महान यश वाले। क्या संबोधन दे रहे हैं वो मुनियों को? हे मुनि प्रवर, हे महायश, भैया तुम इतने बार मुनि बने हो कि यदि तुम्हारे पिछी कमंडल इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। तुमने इतने बार तुम्हारे मुनि बने हो कि तुम्हारे नक्श इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। तुम जाते थे तो तुम्हारी माँ रोती थी,
उन माँ के आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो समुद्र भर जाए। समझ में आया ना। और पंच परावर्तन का की बात कही कुंद कुंद देव ने वहां, कि तुमने अनंत द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन किए। तीनों लोक का कोई भी एक प्रदेश नहीं है जहां तुम अनंतों बार जन्म और मरण ना किया हो। कोई आयु ऐसी नहीं है जिस आयु के सहित तुमने जन्म मरण ना किया हो। तीन लोक का कोई पुद्गल है ना, कोई परमाणु ऐसा नहीं है जो तुमने ग्रहण ना किया हो। व्यवहार की बात है ना। कभी तुम पर्वत के गिरने से मरे, कभी रक्त क्षय से मरे, कभी नाड़ी उससे मरे, कभी सर्दी से मरे, कभी गर्मी से मरे। एक इंद्री, दो इंद्री, 84 लाख योनिया, सारा वर्णन करते, तब भी तुम्हारा काम नहीं हुआ। तो साहब मुनि नहीं बने होंगे? बोले इस अनंत यात्रा में तुम अनेकों बार मुनि बने, तब भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, काम की सिद्धि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो कुंद कुंद देव कहते हैं तुम भीतर से नग्न नहीं। समझ में आए ना। तुमने आत्मा को नहीं जाना। एगो में सत्सदो अप्पाणान दंसण लक्षणों शेषा में बाहिरा भाभा सब्बे संजोग लक्षणा। ये वहीं की 64वीं गाथा है, कि तुमने इस बात का अनुभव नहीं किया कि मैं एक शाश्वत आत्मा ही मेरा है। ज्ञान दर्शनमयी आत्मा ही, शाश्वत आत्मा ही मेरा है। इसके अलावा जो कुछ है वो सब मुझसे भिन्न है, संयोग लक्षण वाले हैं। इस भेद विज्ञान के अभाव में तुमने अनंतों बार पिछी कमंडल इकट्ठे किए, है ना, तब भी काम की सिद्धि नहीं। और बीच में क्या संबोधन देते हैं? हे महायश, हे मुनि प्रवर। ये संबोधन है, मतलब ये संबोधन नहीं है। संबोधन में एक छोटा सा तंज है, टोंट होता ना, जैसे तंज है, कि महायश मतलब सुनो भैया, तुम मुनि हो, व्रत पालन करते हो, तो इससे तुम्हारा यश तो हो जाएगा, दुनिया में जय जयकार तो हो जाएगी, बड़े बड़े लोग आके चरण वंदना करेंगे, इतना तो होगा, और मुनियों में श्रेष्ठ कहलाओगे, बहुत नाम होगा। लेकिन कहते इससे होगा कुछ नहीं। हे मुनि प्रवर, हे महायश। ऐसे संबोधन थे। बोले भाव विशुद्धि के बिना तुमने तीन लोक, तीन काल का कोई भी क्षेत्र, कोई भी समय ऐसा नहीं है जहां जन्म और मरण ना किया। हे महायश, हे मुनि प्रवर। कुछ बात समझ में आ रही है? कैबिनेट क्लास है, छोटी मोटी क्लास नहीं है। ये वो क्लास है जिसमें कुंद कुंद आचार्य देव वक्ता है, और श्रोता में कौन है प्रधान? उमा स्वामी आचार्य बैठे। तब कुंद कुंद देव भाव पहाड़ लिखते हैं। और फिर उसमें ही वो कल गाथा एक पढ़ी थी, बहुत अद्भुत गाथा थी। लग्गो पाबई दुखम, लग्गो संसार साय रे भमई, लग्गो ललहिम बोहिम जिण भावना बज्जियो सुईरा। देखो, जो कुंद कुंद देव सुत्त पाहुड़ की 23वीं गाथा में घोषणा करते हैं कि नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है, लग्गो भी मोक्ष मग्गो शेषा उम्मग गया सब। जिन्होंने दिगंबरत्व का ध्वज उठाया, जिन्होंने इस बात को लेकर उस युग में स्थापित किया, दिगंबरत्व को अक्षुण्ण रखा, श्रवण संस्कृति का पुनरुद्धार किया और स्थापित किया कि नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है, वस्त्र सहित मोक्ष नहीं होता, परिग्रह सहित मोक्ष नहीं होता। वो ही कुंद कुंद देव भाव पावड़ में कहते हैं कि नग्न दुखी होता है। ड़ग्गो पावई दुखम, ये भाव पावड़ की 68वीं गाथा है। ड़ग्गो पावई दुखम, ड़ग्गो संसार सायरे भमई, ड़ग्गोड़लहिम बोहिम जिण भावण वज्जियो स्वीरम। क्या अर्थ है? ड़ग्गो पावई दुखम, नग्न दुख को प्राप्त करता है। ड़ग्गो पावई दुखम, ड़ग्गो संसार सायरे भमई, ड़ग्गो संसार सागर में भ्रमण करता है। ड़ग्गोड़लहिम बोहिम जिण भावण वज्जियो स्वीरम। नग्न को चिरकाल तक भी बोधि की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? ज्यों जिण भावण वज्जियो, जिन भावना से रहित होने के कारण। जिन भावना मतलब रत्नत्रय,
निश्चय रत्नत्रय। समझ में आए ना? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जिन भावना के अभाव के बिना नग्न जीव दुखी होता है। अरे नग्न क्या, वस्त्रधारी भी दुखी होता है। ऐसा नहीं है कि नग्न दुखी हो जाएगा तो नग्नपना छोड़ के घर में चला जाएगा तो वहां सुखी हो जाएगा। अरे रत्नत्रय से रहित जीव दुखी ही है, वो नग्न हो चाहे ना हो। लेकिन संबोधन किसको है? सामने जो बैठे हैं संघ के साधु। समझ में आए ना? इसलिए वो कहते हैं लग्गो पावई दुखम। अब देखो, एक आचार्य जो कह रहे हैं नग्नता मुक्ति का मार्ग है, वही आचार्य कहते हैं नग्नता दुख का मार्ग है। कब? यदि भीतर से नग्न नहीं है तब, भीतर से भावलिंग नहीं है तब, भाव विशुद्धि नहीं है तब। समझ में आया ना? इसका मतलब ये हुआ कि जब आचार्य कहते हैं लग्गो भी मोक्ष मग्गो, नग्नता मुक्ति का मार्ग है, तो ये केवल बाहर की नग्नता को मुक्ति का मार्ग नहीं कह रहे हैं। क्योंकि यदि बाहर की नग्नता मुक्ति का मार्ग होती तो नग्नता को ये क्यों कहते कि नग्नता दुख है, नग्न नग्न दुखी होता है, संसार सागर में भ्रमण करता है। बाहर से नग्न तो वो है, फिर उसके नग्नत्व की निंदा क्यों? जब नग्नत्व की निंदा की जाए तो वो निंदा केवल कोरे नग्नत्व की है, कोरे द्रव्यलिंग की है। और जब नग्नता को महिमा मंडित किया जाए तो समझ लेना वो अंतः बाह दोनों नग्नता की महिमा मंडन है वो। समझ में आया ना? अब यहाँ कोई जीव ऐसा आ गया कि उसने लिंग धारण कर लिया और उसे लग गया कि मैं तो मोक्ष मार्गी हो गया। तब आचार्य कहते हैं नहीं भाई। समझ में आया ना? अभी मोक्ष मार्गी नहीं हुआ जीव। क्यों? यदि लिंग में अपनापन लगता है, उस नग्नता में, उस महाव्रत की दशा में आत्मीयता होती है कि ये ही मैं हूं। समझ में आया ना? तो उस जीव को कहते हैं अज्ञानी। यहाँ कह रहे अज्ञानी ये कहता है कि बहुत प्रकार के गृह लिंग और मोक्ष लिंग, ये मुनि लिंग, ये मोक्ष का मार्ग। समझ में आया ना? बहुत है। और फिर आखिरी आखिरी में तो 143वीं गाथा में पहुंचते पहुंचते तो कुंद देव ने ऐसी ऐसा ऐसा कहा सच में कि व्यक्ति शर्म से पानी पानी हो जाए। समझ में आया ना? मालूम को क्या लिखते हैं? जीव विमुख को सबो, 143वीं गाथा, 143, अद्भुत गाथा है। जीव विमुख को सबो, दंसण मुख को भी होई चल सबो। है ना? सबो लोग अपुज्जो, है ना? चल सबो लोगो तरम्मी। है ना? निकाल रखी क्या किसी ने गाथा 143वीं? चलो कोई बात नहीं। अपनी क्लास में कुछ शास्त्र तो आप अपने पास रखा करें, बिल्कुल पास पास। पता नहीं किसका उद्धरण दे दूं मैं, क्योंकि मजा नहीं आता। मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया, मजा नहीं। मजा तो तब है मैं यहाँ बोलूं और आप वो निकाल लें, तब है मजा। है ना? है? किसी ने निकाली क्या क्या था 143वीं, 143? चलो कोई बात नहीं। तो अभी तो आप ही सुन लीजिए मैं जो बोल रहा हूं। क्या लिख रहे हैं? क्लास ध्यान रखना, ये कौन सा दृश्य, कौन सा दृश्य पर बात कर रहा हूं मैं। संघ किसका है? कुंद देव का। बोल कौन रहा है? आचार्य कुंद देव। सुन कौन रहे हैं? उनका शिष्य समुदाय। कौन बैठा है उसमें सबसे आगे? उमा स्वामी आचार्य। तब आचार्य कहते हैं कि सुनो भाई, इस द्रव्यलिंग का पालन करते हुए, व्रत आदि का पालन करते हुए तुम्हारा दुनिया में नाम तो हो जाएगा, मुनि प्रवर कहलाओगे, जय जयकार होगी, लेकिन इससे उपलब्धि कुछ नहीं होगी। अपने भीतर देखना पड़ेगा, भीतर झांकना पड़ेगा, भाव विशुद्धि पैदा करनी पड़ेगी। और स्वभाव विशुद्धि मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। समझ में आया ना? अभेद रत्नत्रय, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये है भाव विशुद्धि, ये है सामरस्य, ये है चारित्र, ये है मोक्ष मार्ग। तब आचार्य लिखते हैं। अब ऐसे में कोई कहे कि साहब एक बात बताओ आचार्य, हम नग्न हैं, हम महाव्रतों का पालन करते हैं, चार हाथ जमीन देख के चलते हैं, अनियत विहारी हैं, वन पर्वत पर गमन करते हैं, तो ये सब, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ उपलब्धि नहीं होगी इससे।
तब आचार्य लिखते हैं जीव विमुख को सबो, दंसण विमुख को भी होई चल सबो। 143वीं गाथा अभी जो बोली, क्या अर्थ है इसका? अर्थ ये है, जीव विमुख को सबो, जो शव होता है, लास्ट डेड बॉडी है ना, वो जीवन से रहित होती है। जीव विमुख को सबो, जिस लाश जो होती है वो जीवन से रहित होती है, उसमें जीवन नहीं होता। दंसण विमुख, दंसण मुख को भी होई चल सबो, सम्यक दर्शन से रहित जीव भी चलता हुआ मुर्दा है। क्या लिखा? जीव विमुख को सबो, दंसण मुख को भी होई चल सबो। जैसे लाश जो होती है वह जीवन से रहित होती है, सम्यक दर्शन से रहित जीव चलता हुआ मुर्दा है। समझ में आ रही बात की नहीं? है यानी आचार्य कह रहे हैं, अरे बेटे वत्स, हे साधुओ, जिस व्रत तप का पालन करते हुए तुम अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हो, आचार्य धर्मात्मा तो दूर, तो पुण्यात्मा तो कहो। अरे पुण्यात्मा तो दूर, अरे व्यवहार रत्नत्रय का धारी तो कहो, अरे वो भी नहीं। आचार्य उसे जिंदा मानने को तैयार नहीं है, धर्मात्मा तो दूर की बात है। क्या लिख रहे हैं? सम्यक दर्शन से रहित जीव चलता फिरता मुर्दा है, मोबाइल डेड बॉडी है। समझ में आए ना? ऐसा है लिखा, जीव विमुख को सबो, दंसण मुख को भी होई चल सब, सम्यक दर्शन से रहित जीव चलता फिरता मुर्दा है। बिल्कुल आचार्य के अंदर कोई किसी भी तरह को आप अपने बाह आचरण से प्रभावित नहीं कर सकते। कुंद कुंद देव को कहते, साहब हम तो व्रत अनंतों बार कर चुके हैं, साहब नग अनंतों बार हो चुके हैं, बस ये काम है जो आज तक नहीं हुआ। यानी देखो, इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? सम्यक्त्व के बिना ज्ञान नहीं होता, तप नहीं होता, व्रत नहीं होता, चारित्र नहीं होता, अरे मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता। इस बात को बतलाने वाली इससे बड़ी कोई गाथा हो सकती है? यानी जिन व्रत तप आदि को व्यक्ति धर्म कहता है, जिनको करके हम धर्मात्मा अपने आप को मान लेते हैं, मैं बड़ा चौड़ा और बाजार सकरा, कुंद कुंद देव उसको जिंदा मानने के लिए तैयार। जिंदा, बोलो जिंदा। मिथ्या दृष्टि जीव मरा हुआ है, जिंदा ही नहीं, लाश कह रहे हैं उसे। समझ में आया ना? और कौन सी लाश, कौन सा मुर्दा? चलता फिरता मुर्दा। देखो तो, यहाँ कोई मुर्दा चलने फिरने लगे तो आदमी भाग जाए भूत आ गया है। मिथ्या दृष्टि चलता फिरता मुर्दा है। हमारा चलना उठना बैठना, अनियत विहार, चार हाथ जमीन देख के चलना, आचार्य कहते हैं सब चलता फिरता मुर्दा है यदि जीव। कब? यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो। यही तो है, देखो, सम्यक दर्शन से रहित अनियत विहारी, ईर्ष्या समिति से चलने वाले को भी आचार्य कहते हैं चलित सब है, ये चलता फिरता मुर्दा है। और सम्यक तो सहित यदि है, आत्मानुभव सहित है, तो निर्जराधिकार में तो मानो आचार्य देव उसकी प्रशंसा के गीत गाते हैं, कसीदे कसते हैं, मानो आरती उतारते हैं। आरती उतारना मतलब ऐसे ऐसे नहीं, आरती मतलब उसकी प्रशंसा करना, कि उसे परमाणु मात्र भी राग नहीं है, उसे आश्रव बंध नहीं है, वह तो निर्भय है ना, निकांक्षित है, निर्विचिकित्सक है, अमूढ़ दृष्टि है कितनी तारीफ करते हैं उसके। तो इंद्रियों के द्वारा भोग होता है, उससे भी निर्जरा ही होती है, कितने गीत गाते हैं। समझ में आया ना? ऐसा है, यही आध्यात्मिक दृष्टि इसे ही कहते हैं, है ना। जीव विमुख को सबो, दंसण विमुख को, दंसण मुख को भी होई चल सबो। फिर दूसरी लाइन देखो कितनी जबरदस्त है, सब लोग अपूज्य। जो शव होता है, लाश होती है, वो तो यही अपूज्य होती है। यही अपूज्य मतलब यहाँ हो जाए, घर में भी अंदर ले जाना पसंद नहीं करता व्यक्ति, जल्दी ले जाओ, उसे जला दो।
यानी उसका महत्व तो इसी लोक में खत्म हो जाता है, इसी लोक में वह मिट्टी हो जाती है, कोई उसकी कीमत नहीं रहती। बोलो लाश को कौन रखना चाहता है घर में? ज्यादा देर रहेगी तो बदबू आने लगेगी, उसे फिर काय पे, वो बर्फ पे रखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। कहते हैं लाश तो इहलोक में अपूज्य होती है, लेकिन बोले जो सम्यक दर्शन से रहित होता है वह जन्म जन्मांतरों में अपूज्य होता है, लोकोत्तर यानी परभव में अपूज्य होता है। क्यों? चला जाएगा कदाचित वह धर्माचरण की वजह से स्वर्ग में भी चला जाए, लेकिन जो विमान बासी हूं था, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तह तह चै थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। छड़ाला है ना, कि कदाचित धर्माचरण की वजह से वह बेमानित भी हो जाए, लेकिन वहां भी सम्यक्त के बिना दुखी रहता है, फिर वहां से निकलकर स्थावरों में चला जाता है और इस जीवत्व को, अपने प्रभुत्व को, अपने विभुत्व को, अपने भगवान आत्मा को लजाता है। समझ में आया ना? तो कहते हैं लाश तो यही अपूज्य होती है, लेकिन यदि व्यक्ति को आत्मबोध नहीं है, आत्मदृष्टि नहीं है, अपने प्रभुत्व विभुत्व का, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो ये तो जन्म जन्मांतरों में, लोकोत्तरों में लजाता है। समझ में आया ना? कोई कीमत नहीं रहती, चला गया एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री में, जीव ही मानने के लिए तैयार नहीं होगा कोई। कैसी दुर्दशा होती है, पेड़ बन गया, घास फूस बन गया, कौन मानता है ऐसे जीव? तो क्यों ही उसकी ये दुर्दशा, दुर्दशा क्यों ही उसकी ये स्थिति? जब तुम्हें पंचेंद्रिय पना मिला था, मनुष्य हुए थे, समझ मिली थी, बुद्धि मिली थी, संगी हुए थे, संबोधन देने वाले गुरु मिले थे, जिनवाणी मिली थी, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा, संबोधित करते हुए कहा कि तुम जीव हो, तुम जीव हो, शरीर नहीं हो, इंद्रिय नहीं हो, तुम भगवान आत्मा। तो जब उस समय तुमने अपने आप को जीव नहीं माना, तो आज कुदरत ने ऐसा दंड दिया कि दुनिया तुम्हें भी जीव मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन मानता है एक इंद्रिय को जीव? पृथ्वी का एक, जल का एक को कौन मानता है जी? तब लिखा, क्या लिखा? कि यह लाश तो इस लोक में अपूज्य होती है, लेकिन जो सम्यक दर्शन से रहित है, मिथ्या दृष्टि है, वह तो हर जगह लजाता है, हर जगह लजाता है। क्यों? आत्मा के लिए परिभ्रमण, संसार परिभ्रमण से बड़ी कोई लानत की स्थिति नहीं है। समझ में आया ना? हम अनादिकाल से आज तक हैं और आज मनुष्य हैं, ये आत्मा के लिए लानत की बात। क्यों लानत की बात है? ये लजाना ही तो है, अपने प्रभुता को लजाना ही तो है, ये कि आज तक संसार में है। समझ गए? तो वो जो पवित्र भूमि है, उसी पवित्र भूमि पर ये गाथाएं हैं। तो आचार्य क्या करें इन लिंग को? तो आचार्य कहते छोड़ दो। तो छोड़कर करें क्या? तम्मा जहितु लिंगे सागारण नगराय व गहिदे नंसण राण चरित्ते अप्पाळम जुन्य मोक्ष पय। कि गृहस्थ लिंग मुनि लिंगों को छोड़कर आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग में जोड़ दो। इसका मतलब वो द्रव्य लिंग और गृहस्थ लिंग तो मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि यदि वो होता तो उसको छोड़ने की बात करती क्यों कहते? समझ में आया ना? है? अब प्रश्न, छोड़ने का मतलब क्या है? गृहस्थ लिंग छोड़ने का मतलब क्या है? बोले मुनि बन जाओ। तो यहां तो कह रहे दोनों ही को छोड़ना है, गृहस्थ लिंग हो या मुनि लिंग, दोनों को छोड़। दोनों को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि कोई मुनि है तो वो वस्त्र पहन ले, अथवा कोई वस्त्रधारी है तो वस्त्र छोड़ दे। वस्त्रधारी वस्त्र छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वस्त्र से रहित जो जीव है नग्न, वो वस्त्र ग्रहण कर लें, ये अच्छी बात नहीं है। तो दोनों के त्याग करने का मतलब क्या है? बोले ग्रहण कहाँ कर रखा है वहां त्याग। तुमने ये मान रखा है ना कि मैं शरीर हूं, क्योंकि नग्न कौन है? शरीर नग्न है कि आत्मा नग्न है? आत्मा तो स्वभाव से नग्न है, आत्मा तो स्वभाव से दिगंबर है। आत्मा ने तो आज तक परमाणु मात्र को ग्रहण नहीं किया, वो तो स्वभाव से दिगंबर है। लेकिन हमने माना कि मैं वस्त्र सहित था,
और मैंने वस्त्र को त्याग दिया। ये जो अंदर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बैठा है, इसी के त्यागने को कहते हैं कि अब तुम इस लिंग को त्याग दो। क्योंकि लिंग को कैसे त्यागेगा कोई? मान लीजिए मैं साधु हूं, नग्न हूं, या मैं गृहस्थ हूं, अब इनका त्याग कैसे होगा? तो त्यागना मतलब इसमें अपनापन त्यागना। मैं मुनि हूं, मैं गृहस्थ हूं, ये मान्यता त्यागना। मैं व्रतों का करता हूं, मैं अणुव्रतों का करता हूं, ऐसी कर्ता बुद्धि छोड़ना, इसी का नाम है इनका त्याग करके जहितु। समझ में आया ना? त्यागने क्या करें, हमारे अंदर ग्रहण और त्याग की जो इमेज बनी है वो ऐसी है कि ये पुस्तक हमने ले ली, इसका नाम ग्रहण करना, और ये छोड़ दी, इसका नाम त्याग करना। हमने भोजन लिया, इसका नाम ग्रहण करना, और छोड़ दिया, इसका नाम त्याग करना। समझ में आया ना? यही ग्रहण और त्याग की इमेज है हमारे मन में है। अरे, ये कह रहे हैं मुनिलिंग को भी छोड़ दो। अरे तो कोई मुनिलिंग, मान लीजिए कोई द्रव्यलिंगी है, और इन गाथाओं को पढ़ के उसके अंदर चेतना जागृत हो जाए कि अब मैं मुनिलिंग का त्याग करता हूं, तो त्याग करने का मतलब क्या है? कि वो घर में रहने लगे? नहीं, इसका नाम त्याग करने का नहीं है। चुक्के जो छलमड़ंग ही तब्बम। समझ में आए ना? है, त्याग करना मतलब इस मुनि दशा में, इस नग्नत्व में, इस शरीर की क्रिया में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि का त्याग करना। मैं मुनि हूं, ये शरीर की नग्नता मेरी है, मैं व्रत का करता हूं, मैं व्रत का भोगता हूं। ये जो परद्रव्य के कर्तृत्व का और एकत्व का अज्ञान बैठा है, इसका त्याग कर। समझ में आया? इसका नाम है इसको छोड़कर। है? तो फिर क्या करेंगे? फिर वो उनके जीवन में महाव्रत रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे ना। अनियत व्यवहार रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। नग्न रहेंगे कि नहीं? हाँ, नग्न रहेंगे। तो फिर बदलेगा क्या? वो भीतर से भी नग्न है। मोक्ष पहाड़ की गाथा है बहुत अच्छी, 100 गाथा नंबर 31, गाथा 31 है, बहुत अद्भुत गाथा है। वो गाथा भी इन गाथाओं के साथ रखें तो बहुत आनंद आएगा। क्या है वो गाथा? जो सुत्तो बवहारे, सो जोई जग गए सकजम्मी। जो जगदि व्यवहारे, सो सुत्तो अपनों कज्जे। क्या अर्थ हुआ? अनुवाद तो पढ़ा होगा आपने इनका। जो सो रहा व्यवहार में, वह जागता निज कार्य में। जो जागता व्यवहार में, वह सो रहा निज कार्य में। वाह, अद्भुत गाथा है मोक्ष पाहुड़, गाथा 31। पंडित टोडरमल जी ने भी इसको उद्धृत किया है मोक्षमार्ग प्रकाशक में। क्या अर्थ है इस गाथा का? जो सुत्तो व्यवहारे, जो व्यवहार में सोता है। अब व्यवहार में सोना मतलब अब देखो के लाक्षणिक शब्द है, इनका भाव समझा जाता है। जो सुत्तो व्यवहारे, जो व्यवहार में सोता है, सो जोई वह योगी, जग गए जागता है, किसमें? सक्क जम्मी अपने कार्य में जागता है। जो सो रहा व्यवहार में, वह जागता निज कार्य में। बहुत अच्छा अनुवाद है? और जो जगदी व्यवहारे, जो जागता व्यवहार में, है ना, सुतो अपड़ो सकज्जे, वह सो रहा निज कार्य में। समझ गए गाथा? है, जो सो रहा व्यवहार में, वह जागता निज कार्य में। जो जागता व्यवहार में,
वह सो रहा निज कार्य में। अब ये सोने जागने वाली भाषा लाक्षणिक भाषा है, इसको समझना पड़ेगा। समझ में आए ना इसका भाव क्या है? लाक्षणिक भाषा तो समझते ना आप। लाक्षणिक भाषा मतलब जो सीधा कहा जा रहा है सोना जागना, ये अर्थ नहीं है। जैसे आपके घर में आपका बालक आए और कहे मम्मी पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो आप क्या देंगे उसे? खाना देंगे या चूहे मारने की दवाई देंगे कि खा ले? है? खाना देंगे ना। तो मतलब क्या हुआ? पेट में चूहे कूद रहे हैं, ये एक लाक्षणिक भाषा है। इसका अर्थ यह है कि बहुत भूख लग रही। समझ में आया ना? आपने गलत कहा, आपने कहा तो मेरा दिल छल्ली छल्ली हो गया। अच्छा, छल्ली छल्ली हो गया? अरे एक छेद हो जाएगा ना हार्ट में, दिल में, तो सारे देश विदेश में भागते फिरेंगे ऑपरेशन के लिए। और यहाँ तो छलनी छलनी हो गया। तो लाक्षणिक भाषा अर्थ क्या हुआ? हर्ट हुए, हम बहुत दुखी हुए। तो ऐसी भाषा चलती है ना, सब जगह। हमारी बोलचाल में भी, शास्त्रों में भी, गाथाओं में भी, सूत्रों में भी, गीतों में भी, काव्य में, ये लाक्षणिक भाषा हमारी भावों को व्यक्त करने की एक बहुत अद्भुत, है ना, शैली है ना। तो ऐसे ही ये भी लाक्षणिक। व्यवहार में सोना मतलब, व्यवहार में सोना और व्यवहार में जागना यानी क्या? और अपने काम में सोना और अपने काम में जागना मतलब क्या? जो सो रहा व्यवहार में, व्यवहार में सोने का अर्थ क्या है? पहली बात तो यह है कि व्यवहार में सोना और अपने में जागना, है ना, ये उसके ही तो होगा जिसके ये होगा। व्यवहार जिसके होगा वही तो व्यवहार में सोएगा। समझ में आया ना? क्या मतलब हुआ कि जो जीव, है ना, जिसने व्यवहार जिसे धर्म कहता है, ऐसे व्रत आदि को लेकर उनके प्रति तो जागृत है, व्रत में कोई दोष ना लगे, व्रत निर्दोष पलना चाहिए, चर्या निर्दोष होनी चाहिए, इस बात में तो बहुत जागृत है। लेकिन असली जो उसका अपना काम है, आत्मा श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की लीनता, आत्मा का ध्यान, ये जो वास्तविक उसका कार्य है, मैं आत्मा हूं तो मेरा काम क्या है? जानना। ये जानना मेरा कार्य है, और सहज जानना मेरा कार्य है। और ये सहज जानना ही आत्मानुभूति है, यही शुद्धोपयोग है, ये हमारा असली कार्य है। तो वो अपनी क्रियाओं में, उसमें तो बड़ा सावधान है, कोई विराधना ना हो जाए, जीव कितना सा भी दोष बर्दाश्त नहीं करता, उसमें बड़ा सावधान है। समझ में आया ना? लेकिन जो अपने शुद्धोपयोग रूप अपना कार्य है, आत्म ध्यान रूप अपना कार्य है, वह नहीं करता, उससे परान्मुख है। तो ऐसे द्रव्यलिंगी को कहते हैं कि ये व्यवहार में जाग रहा है और अपने काम में सो रहा है। और एक दूसरा है, वो क्या है? वो व्यवहार में सो रहा है, व्यवहार में सो रहा है मतलब दोष लगाता है, व्रतों का अच्छे से पालन नहीं करता, ऐसा नहीं है। व्यवहार में सोने का ये अर्थ नहीं है। व्यवहार में सो रहा है मतलब उसके जीवन में व्रत आदि का सहज पालन हो रहा है, निर्दोष चर्या हो रही है, लेकिन उस निर्दोष चर्या में उसकी एकत्व बुद्धि नहीं है, ममत्व बुद्धि नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है। वो ये नहीं मानता कि ये मैं कर रहा हूं, ये भूमिका के अनुसार हो रहा है। समझ में आया ना? मैं तो शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी चेतन सत्ता हूं, मैं ना गृहस्थ हूं ना मैं मुनि हूं, मैं व्रतों का कर्ता नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, ज्ञातृत्व मेरा स्वभाव है। ये जो उसके अंदर चेतना है, तो व्रतादि के बीच रहता हुआ भी वह अपने शुद्धोपयोग रूप कार्य को करता है। तो इसका नाम है, वह व्यवहार में सोता है और अपने कार्य में जागता है। व्यवहार में सोने का मतलब ये नहीं है कि वो व्रतों में दोष लगाता है, व्रतों को ढंग से नहीं करता, क्रियाओं का अच्छे से पालन नहीं करता, सब होते हैं उसके जीवन में, लेकिन उनसे वह अपना, वो नहीं मानता कि ये, है ना, परमार्थ से मेरा कार्य। उन्हें व्यवहार जानता है और अपने स्वरूप को परमार्थ जानता है। अब देखो, जो व्यवहार में जाग रहा है और दूसरा जो व्यवहार में सो रहा है, निर्दोष चर्या का पालन दोनों ही के जीवन में है, लेकिन एक उस परिस्थिति को आत्मा मानता है
और दूसरा उस परिस्थिति को अवस्था मानता है। एक को उससे भिन्न अपने स्वरूप का वेदन है और दूसरा उसको ही अपना स्वरूप मानता है। बस ये फर्क है। आचार्य यहां यही कह रहे हैं कि मुनिलिंग गृहस्थ लिंग को छोड़ दो। छोड़कर करें क्या? छोड़ना मतलब क्या? पवे कपड़े पहन लें क्या? व्रत छोड़ दें क्या? अरे छोड़ने का मतलब इनके प्रति ममत्व परिणाम छोड़ दो, इनके प्रति एकत्व का भाव छोड़ दो। तो क्या छोड़ना? अरे तुम महसूस कर रहे हो ना कि मैं मुनि हूं, मैं महाव्रती हूं, ये अनुभूति करना छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि यदि आत्मा का स्वभाव मुनि दशा होता तो जब मुनि नहीं थे तब तुम थे कि नहीं थे? जब ये महाव्रत थे नहीं थे तब तुम थे कि नहीं थे? और भविष्य में मुनि भी नहीं रहोगे तो आत्मा रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी गृहस्थ के व्रत नहीं थे तब आत्मा था कि नहीं? और भविष्य में गृहस्थ के व्रत नहीं रहेंगे तो आत्मा रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका मतलब गृहस्थपना, मुनिपना ये एक पढ़ाव मात्र है, ये एक परिस्थिति है, ये हमारी शाश्वत पहचान नहीं है। समझ में आया ना? तो छोड़ना मतलब इनको आत्मा मानना छोड़, इसे अपना परिचय मानना छोड़। क्यों? क्योंकि हमारा परिचय तो यह है कि मैं ज्ञान दर्शनमय सत्ता हूं, और इसका परिचय नहीं होगा और इन बाहर की परिस्थितियों में तादात्म्य स्थापित करेंगे तो अहंकार पैदा होगा, भय पैदा होगा, विकार पैदा होगा, समता पैदा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अपने वैभव का तो पता नहीं, अपना शाश्वत जो अस्तित्व है उसकी तो पहचान नहीं है। और मैं मंदिर जाके दो चार व्रत करके, नियम लेके, तीर्थ यात्रा करके ये करूंगा और ये मानूंगा कि मैं बहुत बड़ा गृहस्थ हूं, तो क्या होगा? अहंकार पैदा होगा। समझ में आया ना? है? यही तो खतरे हैं। अभी गाथाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं, मोक्ष पाहुड़ में भी गाथा है कि सबसे पहले जीव मिथ्यात्व का त्याग करके पहले भीतर से नग्न हो, फिर बाहर से नग्न। गाथा बताऊं मैं? वो गाथा याद नहीं है मुझे, बहुत अच्छी गाथा। मिथ्यात्व का परिहार पहले, क्या है वो अनुवाद भूल गया मैं, बहुत अच्छी गाथा है। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि अज्ञान सहित तत्वों की पहचान के बिना, आत्म स्वरूप की पहचान के बिना जो भी ज्ञानार्जन होगा, जो भी व्रतादि होंगे, ज्यादातर मामलों में वो आपके अंदर अहंकार पैदा करेंगे। क्या पैदा करेंगे? अहंकार पैदा करेंगे या ईर्ष्या पैदा करेंगे। कैसे? आत्मबोध तो है नहीं, अपनी पहचान है नहीं, मैंने बहुत शास्त्र पढ़ लिए तो मुझे ज्ञान का मद हो जाएगा। क्रिया करेंगे तो तप का मद हो जाएगा, ये मद हो जाएगा मैं बहुत तपस्वी हूं। और ईर्ष्या भी होगी, मुझसे ज्यादा कोई पंडित होगा, विद्वान होगा तो उसे देखकर ईर्ष्या होगी। मुझसे ज्यादा तपस्वी होगा कोई, उसकी ज्यादा जय जयकार करेगा तो मुझे ईर्ष्या हो जाएगी, जलन हो जाएगी। नहीं आप समझे बात? तत्व के बिना, तत्व ज्ञान के बिना, आत्म स्वरूप के ज्ञान के बिना धर्म के क्षेत्र में जो भी हम करेंगे वह कुछ ना कुछ विकार, ईर्ष्या, अहंकार आदि पैदा करें। तो क्या करें? जीव का पहला पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम तत्व ज्ञानी हों। और तत्व ज्ञानी होने के बाद फिर यही पुरुषार्थ करना चाहिए कि मैं मुनि दशा अंगीकार करूं, श्रामण अंगीकार करूं। समझ में आए ना? और श्रावण अंगीकार करने की ताकत ना हो, मुनि धर्म, मुनि बनने की ताकत ना हो, तो फिर गृहस्थ धर्म का उपदेश है। लेकिन गृहस्थ और मुनि धर्म बाद में है। सबसे पहले आचार्य कहते तत्वोपदेश, तत्व को ग्रहण करो। समझ में आया ना? और बाकी बाहर में जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार उसको अपना जीवन बनाना चाहिए। अब मान लीजिए कोई तत्वोपदेश प्राप्त करता है, तत्व की अनुभूति का प्रयत्न करता है, तो बाहर में क्या करे? बाहर में उसकी जितनी शक्ति सामर्थ्य है वो रहे। गृहस्थ हो सकता है तो गृहस्थ रहे, मुनि हो सकता है तो मुनि रहे, उसका निषेध नहीं है। लेकिन तत्व ज्ञान के बिना उनकी अहमियत नहीं। समझ में आ रही है बात कि नहीं? है? क्या गाथाएं हैं। छोड़ दो। अब देखो, जरा सा कोई स्खलन हो जाए, थोड़ी सी चूक हो जाए समझने में, आचार्य देखो स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं
दूसरे को पंचाचार का पालन कराते हैं, दीक्षा देते हैं। ऐसे कुंद कुंद देव कह रहे हैं समस्त ग्रह लिंग, मुनि लिंग और गृहस्थ लिंग को छोड़ दो। समझ में आया ना? तो ये अटपटा नहीं लगता? अटपटा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? पहले ये बताओ वो ग्रहण करने के लिए क्या कहे? त्याग नहीं, वो ये बता रहे हैं कि तुम ग्रहण क्या करो। इनको त्याग ने तो आचार्य करें क्या? बोले अपने आत्मा को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थापित करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थापित करना मतलब आत्मा की रुचि ये सम्यक दर्शन, आत्मा का ज्ञान ये सम्यक ज्ञान, और आत्मा में रमणता ये सम्यक चारित्र, यानी अभेद रत्न त्रय रूप अपने आत्मा को कर लो। इसका नाम है बस इसलिए अनगारिया सागार लिंग को त्याग कर जुड़ जा। अब देखो जुड़ जा में मजा नहीं होता, मूल गाथा में देखो जुंज कौन सा शब्द है? जुंज, है ना? अब जुंज को वही कहेंगे, अब हिंदी में तो ऐसे ही कहना पड़ेगा जुड़ जा, है ना? जुड़ जा, अब और कोई उपाय भी नहीं है। लेकिन प्राकृत में जो शब्द है, जुंज मोक्ष पहे, है ना? मोक्ष पहे मतलब मोक्ष पथ में, मोक्ष अपाणम आत्मा को, है ना, दर्शन ज्ञान चारित्र, है ना, मोक्ष मार्ग मोक्ष पहे, मोक्ष पथ में दंसणाण चरित्रे अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र में अपाणम आत्मा को जुंज, समझ में? जोड़ दो, है मुनि पद त्याग दो, गृहस्थ लिंग त्याग दो। अच्छी बात है, त्याग दे, अरे त्याग करके करे क्या? अपने आप को आत्मा में जोड़ दो। तो त्याग ऐसा नहीं हो सकता कि हम मुनि भी बने रहे और आत्मा में भी चले जाएं। हो सकता है बाहर में मुनि बने रहोगे लेकिन उसकी एकत्व बुद्धि छोड़ दो, तो बाहर में भी मुनि बना रहेगा और अंदर में भी मुनि बना। समझ में आया ना? बाहर में गृहस्थ हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, उसे अपना परमार्थ से कर्तव्य मत मानो, उस गृहस्थ दशा को शरीर आश्रित क्रिया मानो, तो बाहर का गृहस्थ लिंग भी सुरक्षित रहेगा और अपने उपयोग को अंदर में जोड़ दो तो अंदर का धर्म भी सुरक्षित रहेगा। लिंग से दृष्टि हटाकर अलिंग ग्रहण जो भगवान आत्मा है, अलिंग ग्रहण है ना, 49वीं गाथा याद करो। अरस्मरूपम गंधम अब्बत्तम चेदना गुणमसद्धम जान अलिंग गहणम जीव मणितिष्ठ संठाणम। ये गाथा पांचवी परमागम में है, समय सार में 49वीं, प्रवचन सार में 172वीं, पंचास्तिकाय में 127वीं, इसमें 64वीं, इसमें क्या कहते हैं भाव पाहुड़ में, और पंचास्ति नहीं नियम सार में 46वीं, उसमें आत्मा को अलिंग ग्रहण। तो लिंग से एकत्व छोड़ दो और अलिंग ग्रहण आत्मा को ग्रहण करो, आत्मा भी सुरक्षित रहेगा और बाहर लिंग भी सुरक्षित रहेगा। और लिंग में अपनापन किया तो आत्मा से तो परान्मुख हो ही गए, केवल बाहर के लिंग में अपनत्व करेंगे तो फिर वो ही स्थिति बनेगी कि जन्म जन्मांतरों में इस भगवान आत्मा को ल जाएंगे। समझ में आए ना? सब लोग अपूज्यो, ये लाश तो इस जन्म में अपूज्य होती है, दर्शन से रहे जीव जन्म जन्मांतरों में अपूज्य होता है। ठीक है, चलो। मैं तो सोच रहा था आज पूरा कर दूंगा, लेकिन जहां थे वहीं है ना, एक भी गाथा नहीं बढ़ी। कोई बात नहीं, कल देखें। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। चलिए, जिनवाणी स्तुति। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्।
है।